हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने भाषा, लिपि और व्याकरण में भाषा के प्रकार और मौखिक भाषा का अध्ययन किए थे। आज हम लिखित भाषा का अध्ययन करेंगे। लिखित भाषा जो भाषा लिखी गई हो। लिखित भाषा जो भाषा लिखी गई हो। विचारों को लिख कर या पढ़ कर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। विचार को किस प्रकार प्रकट करना? लिख कर या पढ़ कर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। जब लिख कर मन के विचारों और भावों को प्रकट किया जाता है। मन के भाव और विचार कैसे प्रकट किए जाते हो? लिख कर। पढ़कर उन्हें जाना या समझा जाता है। जब कोई चीज़ लिखा होगा तभी तो हम उसे पढ़कर उसको जान पाएंगे, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ओके, इनकी कहने का मतलब है कि जब हम अपने मन के विचार को लिख कर प्रकट करते हैं तो लोग उसे पढ़कर उसे समझते हैं। जो विचार हम लिखे होते हैं, सामने वाला व्यक्ति जब उसे पढ़ता है तब हमारे विचार वह प्राप्त करता है, तो वह लिखित रूप कहलाता है। तो हम देखते हैं समाचार पत्र। समाचार पत्र किसी के द्वारा लिखे होते हैं। जब हम उसको पढ़ते हैं तब जाकर हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहानी की किताब पढ़ना। कहानी की किताब कहीं से तो हम सुनते नहीं हैं, तो किताब में जब लिखा रहता है तो उसे जब हम पढ़ते हैं तब कहानी मुझे पता चलती है। पत्र लिखना अथवा कक्षा में किया गया लिखित कार्य लिखित भाषा के कुछ उदाहरण हैं। समाचार पत्र, कहानी की किताब पढ़ना, पत्र लिखना अथवा कक्षा में लिखित कार्य हम लोग करते हैं ना, सभी क्वेश्चन आंसर राइट करते हैं। ये सब क्या है? लिखित भाषा के उदाहरण हैं। आज हम चलते हैं मातृभाषा, मदर लैंग्वेज। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा सीखता है। बच्चा सबसे पहले किसकी भाषा को सीखता है? माता पिता और परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सीखता है, उसकी मातृभाषा है। बच्चा सबसे पहले जिस भाषा को माता पिता के द्वारा या परिवार के सदस्यों के द्वारा जो भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। विविध प्रदेशों, प्रांतों और देशों के रहने वालों को मातृभाषा भिन्न भिन्न होती है। अनेक प्रदेश में, अनेक प्रांतों में, देशों में रहने वालों की मातृभाषा क्या होती है? भिन्न भिन्न, अलग अलग होती है। मातृभाषा आपको पता होना चाहिए। बच्चा सबसे पहले जो भाषा अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों, आसपास के लोगों से जो भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा क्या है? नेशनल लैंग्वेज। देश के ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा। देश में अधिकांश लोग द्वारा जो भाषा बोली जाती हो या समझी जाती हो उसको हम राष्ट्रभाषा। देश की संख्या जो जिस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग करती हो, जो उनको समझने में ज़्यादा आसानी होती हो, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। देश के ज़्यादातर अधिकांश लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा अपने देश की भाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। वैसे तो भारत के संविधान में अनेक भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत के संविधान में अनेक भाषाओं को मान्यता दी गई है, पर भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा होने का गौरव हिंदी को ही मिला है। भारत की राष्ट्र और राजभाषा कौन सी है?
हिंदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो आप बताओगे हिंदी। राजभाषा, राजभाषा सरकारी कामकाज जिस भाषा में होते हो, जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है उसको हम राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र में जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती हो उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा और राजभाषा होने का गौरव किसको प्राप्त है भारत में? हिंदी भाषा को। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, अब ध्यान देने वाली चीज़ है, 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343, इतना लर्न होना चाहिए। राजभाषा के रूप में क्यों, कब हिंदी को स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 343 अनुच्छेद के अनुसार। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। राजकीय और प्रशासकीय कार्यों में प्रयोग होने वाली राजभाषा कहलाती है। यह दो राज्यों के बीच संपर्क का कार्य करती है, दो राज्यों के बीच संपर्क का कार्य करती है। लिपि, स्क्रिप्ट। पहले भाषा बोली जाती थी, उसका कोई लिखित रूप नहीं था। पहले भाषा क्या कही जाती थी? बस बोली जाती थी, बस लोग बातचीत करते थे, उसका कुछ कोई भी किसी भी चीज़ का कोई लिखित प्रमाण नहीं होता था, लेकिन उसका कोई लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे बोली जाने वाली ध्वनियों के लिए क्या किए गए? कुछ लिखित चिन्ह निश्चित किए गए, लिखित चिन्ह निश्चित किए गए और इनके द्वारा भाषा को लिखा जाने लगा। कुछ चिन्ह निश्चित किए गए जिसके द्वारा भाषा को लिखा जाने लगा। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं वे लिपि कहलाते हैं। स्टूडेंट, आप होमवर्क में लिखित भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, लिपि आप ये कलर में जो दिया गया है इसको लर्न करोगे। और लिखित भाषा इसे, और मातृभाषा जो भाषा माता पिता होती है। ओके, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, ये किस अनुच्छेद के द्वारा कब के स्वीकार किया गया, इसको आपको पूरा लर्न करोगे। थैंक यू।